Assalamu alaikum. My name is Rupta Shaheen, and this is the lecture of ENG 101, and that is lesson number 24, राइटिंग आइडेंटिफाइंग सेंटेंस एरर्स के राइटिंग में सेंटेंस एरर्स को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए, कैसे पहचाने कि आप। बिफोर स्टार्टिंग द लेसन मैं आपको बताती चलूँ कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से आपको शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज़ आ सकते हैं, इसलिए आपने इस लेक्चर को गौर से सुनना है। और इसमें जो एक्सरसाइजेज दी गई हैं, यू हैव टू डू दैट एक्सरसाइजेज बाय योर सेल्फ। प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज हैं। चूँकि ये लेक्चर ये जो लेसन है 24 दैट इज़ लेंथी, तो आई विल ट्राई कि मैं इसके अबाउट जितने भी आपके कंसेप्ट हैं वो क्लियर कर लूँ। तमाम टेक्स्ट को तो मैं रीड नहीं करूँगी, जस्ट जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। और इसके बाद जो इसकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज हैं दैट विल बी डन बाय योर सेल्फ। एक एक जो फर्स्ट में स्टार्ट में एग्जांपल्स दी हुई है वो मैं आपको साथ साथ क्लियर करती जाऊँगी। सो लेट्स स्टार्ट द लेसन। जो पीछे हमने इससे पहले 23rd लेसन पढ़ा, उसमें हमें उन्होंने सेंटेंस यानी इफ़ेक्टिवनेस ऑफ सेंटेंस बताया गया था कि हम सेंटेंस को कैसे इफ़ेक्टिव बना सकते हैं, किस तरह से हम उसको लिख सकते हैं और क्या क्या चीज़ें उसमें इंपॉर्टेंट होती हैं। और अब यहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि सेंटेंस एरर्स जो होती हैं, सेंटेंस के अंदर जो मिस्टेक्स होती हैं, हम उनको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। तो सेंटेंस एरर्स टू बी अवॉइडेड, यानी सेंटेंस एरर को अवॉइड किया जाता है राइटिंग में। हैविंग कंसीडर द जनरल एलिमेंट्स विच मेक फॉर इफेक्टिवनेस इन सेंटेंसेस, वी विल नाउ take up 4 common errors in sentence construction. These are the errors that are in sentence construction. These errors should be avoided by all who write in English. These errors are sentence fragments, run on sentences. द फर्स्ट इज़ सेंटेंस फ्रेगमेंट, सेकंड इज़ रन ऑन सेंटेंसेस, ये उसके आगे दो पार्ट हैं, फ्यूज सेंटेंसेस एंड कॉमा स्प्लाइस, एंड थर्ड वन इज़ मिसप्लेस एंड डैंगलिंग मॉडिफायर्स। सबसे पहला जो है हमारे पास सेंटेंस फ्रेगमेंट, जैसा कि इसके नाम से ही, फ्रेज से ही हमें पता चल रहा है कि फ्रेगमेंट मीन्स पीस को बोलते हैं, एक जो टुकड़ा होता है सेंटेंस का। सेंटेंस बेसिकली होता क्या है? सेंटेंस इज़ अ मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ द वर्ड्स। बेसिकली सेंटेंस क्या होता है कि मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स होता है, जिसमें दैट इज़ कंटेनिंग अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। इट मस्ट ऑल्सो एक्सप्रेस वन कंप्लीट थाट, कि इसमें पूरा मीनिंग दिया जाता है। सेंटेंस पढ़कर हमें फुल मीनिंग समझ आ जाता है। देयरफॉर अ नंबर ऑफ आइडियाज मस्ट नॉट बी हडल्ड टुगेदर इन अ सिंपल यूनिट। नाउ सेंटेंस फ्रेगमेंट एज द फ्रेज टेल्स यू इज़ लेस देन अ सेंटेंस। फ्रेगमेंट यानी फ्रेगमेंट क्या होता है? उसका पीस होता है, सेंटेंस से कम होता है। इट इज़ फ्रेगमेंट बिकॉज लैक्स अ सब्जेक्ट और अ वर्ब। यानी जो सेंटेंस फ्रेगमेंट होता है उसमें हमारे पास वर्ब या सब्जेक्ट नहीं होता। जैसा कि आपको पता है कि सेंटेंस के अंदर दो पार्ट्स होते हैं, एक उसका सब्जेक्ट होता है और सेकंड उसका प्रेडिकेट होता है, जिसमें बाकी वर्ब और तमाम चीज़ें आ जाती हैं। तो फ्रेगमेंट जो होता है, सेंटेंस फ्रेगमेंट, उसमें हमारे पास या सब्जेक्ट नहीं होगा, या वर्ब नहीं होगा, या दोनों नहीं होंगे। द फॉलोइंग्स आर द सैम्पल्स ऑफ फ्रेगमेंट्स। माई नेबर बींग अ टिपिकल बिजनेसमैन, यहाँ तक ये अगर हम इसको लिखेंगे तो ये आधा हमारा ये सेंटेंस फ्रेगमेंट है। हु प्राइड्स हिमसेल्फ ऑन हीज एफिशिएंसी, अगर जस्ट अगले को लिखेंगे तब भी ये हमारा सेंटेंस फ्रेगमेंट है। जब दोनों को मिला के लिखेंगे तो हमारा कंप्लीट सेंटेंस बनता है। बिकॉज देर आर 2 कंप्यूटर्स ऑन हिज डेस्क, अगर हम यहाँ से देखें एफिशिएंसी के बाद फुल स्टॉप है और अगला सेंटेंस दिया हुआ है, तो अगले सेंटेंस को देखें तो ये सेंटेंस फ्रेगमेंट है, इससे हमें पूरा मीनिंग समझ में नहीं आ रहा। तो यहाँ पे द राइटर ऑफ दिस इनकम्प्लीट स्टेटमेंट अपरेंटली फॉरगॉट दैट अ सेंटेंस मस्ट एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट। यहाँ पे वो बता रहा है कि राइटर जब लिखते हैं तो इस चीज़ को भूल जाते हैं कि सेंटेंस का मतलब ही एक फुल मीनिंग देने वाला सेंटेंस होना चाहिए। आगे है जी डिपेंडेंट वर्ड फ्रेगमेंट्स। डिपेंडेंट वर्ड्स इसमें यूज़ होते हैं। सम फ्रेगमेंट्स कंटेन अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब, यानी उसमें वर्ब और सब्जेक्ट दोनों होते हैं, लेकिन वो कंप्लीट थॉट नहीं दे रहे होते। जैसे सिंस एमी वॉज टायर्ड व्हेन द पोस्टमैन अराइव्ड आफ्टर आई हैड स्विच्ड ऑफ द लाइट, एंड सिंस एमी वॉज टायर्ड शी टूक अ नैप। अब देखें जो ऊपर हमारे 3 सेंटेंसेस हैं उसमें उन्होंने कंप्लीट थॉट नहीं दी। ये जो वर्ड यूज़ हुए हैं सिंस, व्हेन एंड आफ्टर, ये हमारे पास वर्ड फ्रेगमेंट्स हैं। और वर्ड फ्रेगमेंट्स इसमें यूज़ हुए हैं, और ये जो सेंटेंसेस हैं ये हमें कंप्लीट थॉट नहीं दे रहे, ये डिपेंडेंट क्लॉजेज़ हैं। तो इसके साथ जब हम इंडिपेंडेंट क्लॉज मिलाएंगे तब ये अपना पूरा मीनिंग देंगे। जैसे इसको आगे लिखा हुआ है सिंस एमी वॉज टायर्ड शी टूक अ नैप, यहाँ पे कोमा के बाद उसको नेक्स्ट क्लॉज दे के कंप्लीट किया गया है। इस तरह के जो एक्सरसाइजेस हैं
दो एग्जांपल्स मज़ीद दी गई हैं। इसके आगे प्रैक्टिस दी गई है। आइडेंटिफाई द पार्ट यू थिंक इज़ नॉट अ कंप्लीट सेंटेंस। यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं और आपको बताया गया है कि इसमें से आपने सर्च आउट करना है कि कौन से कंप्लीट सेंटेंसेस नहीं हैं। फर्स्ट एग्जांपल हम देख लेते हैं। आफ्टर द न्यू डिपार्टमेंट स्टोर ओपन सेवरल स्मॉल शॉप्स वेंट आउट ऑफ बिजनेस। यहाँ पे हमारे पास आफ्टर द न्यू डिपार्टमेंट स्टोर ओपन, ये भी हमारे पास ये फ्रेगमेंट सेंटेंस है। सेवरल शॉप्स स्मॉल शॉप्स वेंट आउट फॉर बिजनेस, ये कंप्लीट सेंटेंस है हमारे पास, लेकिन ये फुल थॉट नहीं दे रहे। इसी तरह आगे तीन एग्जांपल्स हैं, लेकिन नीचे वाले एग्जांपल में अगर हम देखें, सारा हैड टू क्लीन अप द मैस दैट द चिल्ड्रन लेफ्ट इन द वेरांडा एंड आई पास द केमिस्ट्री विच आई हैड एक्सपेक्टेड टू फेल। यहाँ पे इसको डिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट दोनों को मिलाकर कंप्लीट सेंटेंस दिया गया है। उसके बाद प्रैक्टिस 2 है। दिस प्रैक्टिस विल गिव यू अ सेंस ऑफ द डिफरेंस बिटवीन अ डिपेंडेंट वर्ड फ्रेगमेंट एंड अ कंप्लीट सेंटेंस। यानी स्टार्ट में डिपेंडेंट वर्ड जिसके में यूज़ हुआ है, इसके साथ हमारी डिपेंडेंट क्लॉज दी गई है। व्हेन आई रिंग द बेल, आगे इसको आपने फिल आउट करना है। यहाँ पे मेन क्लॉज दे के इसको कंप्लीट करना है। सिंस आई हैड फॉरगॉटन माय हाउस कीज, और यहाँ पे आगे उन्होंने लिखा हुआ है, आगे एग्जांपल्स को कंप्लीट भी किया हुआ है। व्हेन आई रिंग द doorbell the lights of the house went out and since I had forgotten my house keys I had to break the door। उसके बाद हमारे पास सेकंड आ जाता है। रेस्ट ऑफ द एग्जांपल विल बी डन बाय योरसेल्फ। तो यहाँ पे आपको बताती चलूँ कि यहाँ पे जो सेंटेंस है, सेंटेंस फ्रेगमेंट, उसमें हमारे पास व्हेन आई रेंग द डोर बेल, यहाँ पे आगे कोमा है और उसके बाद हमने मेन क्लॉज देनी होती है और उसके बाद फुल स्टॉप आता है। उसके बाद इंग एंड टू फ्रेगमेंट्स, यानी आई एन जी जिनमें यूज़ होता है वो वाले, और टू फ्रेगमेंट्स आ जाते हैं। व्हेन अ वर्ड एंडिंग इन आई एन जी अपीयर्स एट द बिगिनिंग ऑफ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स अ फ्रेगमेंट में रिजल्ट, यानी कि ऐसा वर्ड जिसके साथ आई एन जी लगा हो या स्टार्ट में आ जाए या एंड पे आ जाए, अपीयर हो जाए, बिगिनिंग में आ जाए यहाँ पे, तो उसको जैसे होपिंग टू बाय थिंग्स चीपली। अब देखें यहाँ पे ये कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा। पुअर पीपल ऑफन, यहाँ पे फुल स्टॉप आ गया, आगे नया सेंटेंस स्टार्ट हो गया। पुअर पीपल ऑफन गो टू संडे बाजार्स। अब यहाँ पे जो सेकंड सेंटेंस है वो एक कंप्लीट सेंटेंस है, लेकिन जो इससे पीछे सेंटेंस दिया गया है वो कंप्लीट थॉट नहीं है, जो सेंटेंस फ्रेगमेंट है। तो इसको हमने क्या करना है, हेयर द सेकंड स्टेटमेंट इज अ कंप्लीट सेंटेंस बट द फर्स्ट ग्रुप ऑफ वर्ड्स लैक बोथ अ सब्जेक्ट और अ वर्ब, यानी पहले में हमारे पास वर्ब और सब्जेक्ट दोनों नहीं हैं, सो इट इज़ अ फ्रेगमेंट। इसको कंप्लीट कैसे करना है, आगे हेयर इज एन एग्जांपल ऑफ अ टू फ्रेगमेंट द लेडीज जॉग थ्रू द पार्क। यहाँ पे हमारा ये कंप्लीट सेंटेंस है। एंड टू लूज वेट, यहाँ पे ये हमारे पास सेंटेंस फ्रेगमेंट है। इसको कंप्लीट कैसे करना है, देयर आर टू वेज टू करेक्ट आई एन जी एंड टू फ्रेगमेंट्स। यहाँ पे कनेक्ट द फ्रेगमेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल जो यहाँ पे उन्होंने बताया है कि हमारे पास दो वेज होते हैं इसको ठीक करने के। पहला है कि कनेक्ट द फ्रेगमेंट टू द सेंटेंस इट एक्सप्लेन्स, फॉर एग्जाम्पल होपिंग टू बाय थिंग्स चीपली, उसके बाद फुल स्टॉप को हटा के हमने कॉमा लगाना है। उसके बाद जो अगला लेटर है उसको हमने स्मॉल कर देना है। पुअर पीपल ऑफन गो टू द संडे बाजार, यहाँ पे ये कंप्लीट हो जाता है। पहली तो मिस्टेक यहाँ पे हमने क्लियर कर दी। रिमेंबर टू पुट अ कॉमा आफ्टर ए एन आई एन जी और अ टू वर्ड ग्रुप दैट स्टार्ट अ सेंटेंस। और यहाँ पे कंप्लीट क्रिएट अ कंप्लीट सेंटेंस बाय एडिंग अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब टू द फ्रेगमेंट एंड रिवाइज द मटेरियल एज नेसेसरी। और दूसरा तरीका ये है कि हमें जो सेंटेंस फ्रेगमेंट दिया गया है उसमें हम वर्ब और सब्जेक्ट को अगर ऐड कर दें तो वो भी हमारा कंप्लीट सेंटेंस बन सकता है। अब अगर हम आगे वाले कुछ एग्जांपल लिखी हैं दैट विल बी रेड बाय योरसेल्फ, इनको पढ़ लीजिएगा क्योंकि इनको पढ़ने के बाद ही आपका मज़ीद जो कंसेप्ट हैं इसके बारे में वो क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद है प्रैक्टिस 3 दी गई है। फर्स्ट आइडेंटिफाई द आई एन जी और टू फ्रेगमेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स, देन री राइट द सेंटेंसेस करेक्ट वेरिएंट यूजिंग वन ऑफ टू मेथड जस्ट डिस्कस। जो ऊपर हमने मेथड पढ़े हैं दोनों, कि आपने कोमा लगाना है वहाँ पे फुल स्टॉप को हटा के और दोनों सेंटेंसेस को मिला के बना देना है एक कंप्लीट सेंटेंस, वो बन जाएगा। फ्रेगमेंट को भी और कंप्लीट सेंस जो थॉट दे रही है उसको मिला के, और सेकंड हमें जो उन्होंने प्रोसेस बताया है कि हमने जो हमारी सेंटेंस फ्रेगमेंट हैं, इनकम्प्लीट पार्ट हैं, उसके साथ हम वर्ब और सब्जेक्ट को ऐड कर दें तो वो कंप्लीट हो जाएगा। जैसे पुलिस ऑफिसर्स स्टूड ऑल ओवर द रोड डायरेक्टिंग ट्रैफिक राउंड द एक्सीडेंट। अब यहाँ पे अगर हम पहले वाले को एग्जांपल को देखें तो पुलिस ऑफिसर स्टूड ऑल ओवर द रोड, और यहाँ पे हम इसको अगर हटा दें, यहाँ पे कोमा लगा दें फुल स्टॉप को हटा के, डायरेक्टिंग ट्रैफिक अराउंड द एक्सीडेंट, या दूसरे में जो उसका लेटर है डी उसको स्मॉल कर देंगे। और दूसरा हम ये ऐसा कर सकते हैं कि जो डायरेक्टिंग ट्रैफिक अराउंड द एक्सीडेंट, यहाँ पे हम सब्जेक्ट और वर्ब को अगर हम ऐड कर दें तो ये कंप्लीट सेंटेंस हमारा
बन जाता है। आगे हमारा नेक्स्ट आ जाता है एडिड डिटेल फ्रेगमेंट। अनदर कॉमन काइंड ऑफ फ्रेगमेंट बिगिंस विद वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, यानी कुछ भी वर्ड्स हमें दिए गए हैं लाइक इंक्लूडिंग, सच एज, फॉर एग्जांपल, फॉर इंस्टेंस, एक्सेप्ट, विदाउट, स्पेशली एंड ऑल्सो। इनसे कुछ सेंटेंसेस स्टार्ट होते हैं, इनको एडिड डिटेल फ्रेगमेंट कहा जाता है। तो इनको हमने कैसे करना है? All these words introduce an additional point or example to what has already been stated, and everyone enjoyed the feast except the fish. And we had to read several novels, including the Ice Age. In each of these examples, the second group, the word group lack both a subject and a verb. यानी दूसरे में हमारे पास जैसे इंक्लूडिंग द आइस एज और एक्सेप्ट द फिश, इसमें हमारे पास वर्ब और सब्जेक्ट दोनों नहीं है. नोट दैट ईच ऑफ द दिस फ्रेगमेंट बिगिंस विद एन एडिड डिटेल वर्ड और फ्रेज, यानी इनमें हमारे पास एक्सेप्ट और इंक्लूडिंग यहाँ पे ये एडिड डिटेल दी गई है. तो इनको हमने कैसे लिखना है? तो करेक्ट एंड एडिड डिटेल फ्रेगमेंट यू फॉलो द सेम टू मेथड एज यूज फॉर द लास्ट टाइप ऑफ फ्रेगमेंट, आई एन जी एंड टू फ्रेगमेंट, यानी जो ऊपर हमने मेथड यूज़ किए हैं उन्हीं को ही इनमें भी हम अप्लाई करें तो इनको ठीक सेंटेंस बना सकते हैं. एड द फ्रेगमेंट टू द सेंटेंस, इट एक्सप्लेन्स एंड क्रिएट अ न्यू सेंटेंस बाय एडिंग अ सब्जेक्ट एंड वर्ब टू द फ्रेगमेंट एंड रिवाइज द मटेरियल एज नेसेसरी. उसके बाद यहाँ पे प्रैक्टिस दी गई है इससे रिलेटेड. आइडेंटिफाई द एडिड डिटेल फ्रेगमेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स व्हेन राइट एंड देन राइट द करेक्ट वेरिएंट, यानी द फॉर्मर प्लेमेट्स वॉक पास्ट वन अनदर विदाउट सेइंग अ वर्ड. अब यहाँ पे पहला तरीका वही है कि यहाँ पे हम अनदर के बाद कोमा लगा दें और उसके बाद विदाउट सेइंग अ वर्ड, यानी दोनों सेंटेंसेस को आपस में मिला देंगे तो ये एक कंप्लीट सेंटेंस बन जाएगा. उसके अलावा अगर हम सेकंड वाले के साथ इसमें सब्जेक्ट विदाउट सेइंग अ वर्ड, यहाँ पे हमारे पास वर्ब और सब्जेक्ट नहीं है, तो यहाँ पे हम दोनों को ग्रेड कर दें तब ये हमारा कंप्लीट सेंटेंस बन जाता है. यहाँ पे एक फर्स्ट एग्जांपल को इन्होंने एक्सप्लेन भी किया है. द फॉर्मर प्लेमेट्स वॉक पास्ट वन अनदर विदाउट सेइंग अ वर्ड. यहाँ पे इन्होंने इसको कंप्लीट कर दिया है. उसके बाद हमारे पास फोर्थ जो मिस्टेक आ जाती है वो है मिसिंग सब्जेक्ट फ्रेगमेंट्स. सम वर्ड ग्रुप आर फ्रेगमेंट बिकॉज वाइल दे डू हैव अ वर्ब दे लैक अ सब्जेक्ट, यानी कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो फ्रेगमेंट सेंटेंस फ्रेगमेंट्स होते हैं जिनमें हमारे पास वर्ब तो होता है लेकिन वो उनमें सब्जेक्ट नहीं होता. तो उनको हमने कैसे लिखना होता है? द पुअर वुमेन पेड ऑल हर यूटिलिटी बिल्स बट देन हैड लिटिल मनी लेफ्ट ओवर फॉर फूड. अब यहाँ पे द पुअर वुमेन पेड ऑल हर यूटिलिटी बिल्स, यहाँ पे ये कंप्लीट सेंटेंस है. बट देन हैड लिटिल मनी, अब देन के बाद इस यहाँ पर प्रोनाउन यूज़ होता था रिलेटेड टू दैट वुमेन, तो वो वहाँ पे यूज़ नहीं हुआ, तो यहाँ पे सब्जेक्ट मिसिंग है. तो इसको हम कैसे करेंगे? इन ईच ऑफ द अबव एग्जांपल्स द फर्स्ट स्टेटमेंट इज अ कंप्लीट सेंटेंस एंड सेकंड वर्ड ग्रुप इज अ फ्रेगमेंट. नोट दैट इन ईच फ्रेगमेंट द सब्जेक्ट इज मिसिंग. द फर्स्ट फ्रेगमेंट omits the subject of the verb had and the second fragment omits the subject of the verb was. To correct a missing subject fragment, you again follow the same two methods you used for the correction of the earlier types of fragments. इनको ठीक करने के लिए भी हम प्रीवियस जो हमने यूज़ किए थे मेथड, वही मेथड हम यूज़ करेंगे. दैट इज़ इंटरप्टेड, सॉरी. मिसिंग सब्जेक्ट. उसके बाद आ जाता है जी connect the missing subject fragment to the sentence that comes before it and adding a joining word if needed for a smooth connection as given in the example that follow. Okay, the poor woman paid all her utility bills but had little money left for her food. And the nurse held a smiling baby and then posed for the photographer. यहाँ पे इन्होंने then का यूज़ किया है, that is the एडिड फ्रेगमेंट. उसके बाद इन्होंने इसको कंप्लीट सेंटेंस बना दिया है. उसके बाद इसकी प्रैक्टिस दी गई है. आइडेंटिफाई द मिसिंग सब्जेक्ट फ्रेगमेंट्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग आइटम देन राइट द करेक्ट वेरिएंट. द स्लीपिंग डॉग ओपनड वन आई टू लुक एट द पोस्टमैन एंड देन वेंट बैक टू स्लीप. अब यहाँ पे पहला कंप्लीट सेंटेंस है और उसके बाद जो अगला हमें दिया गया है दैट इज़ द सेंटेंस फ्रेगमेंट एंड देन वेंट बैक टू स्लीप. तो यहाँ पे हम इसको अगर सब्जेक्ट ऐड कर दें तो ये हमारा कंप्लीट सेंटेंस बन जाता है. जैसे कि द स्लीपिंग डॉग ओपनड वन आई टू लुक एट द पोस्टमैन एंड देन इट वेंट बैक टू स्लीप. यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग प्रोनाउन लगा है तो ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया है. एंड सो ऑन ऑल द एग्जांपल दैट आर गिवन ओवर हेयर.
उसके बाद यहाँ पे लेसन रिव्यू आ जाता है। आंसर ईच क्वेश्चन बाय फिलिंग द करेक्ट वर्ड इन द ब्लैंक स्पेस। टू बी सेंटेंस अ ग्रुप ऑफ वर्ड मस्ट कंटेन अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। यहाँ पे ब्लैंक में वर्ब आएगा। एंड इट मस्ट एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट। इसी तरह बाकी एग्जांपल्स में भी आपने मिसिंग वर्ड्स लगाने हैं, जो हमने पीछे प्रीवियस लेसन में अभी हम पढ़ के आए हैं, इनकी जो डेफिनेशंस हैं उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद टेस्ट है सेंटेंस फ्रेगमेंट्स। री राइट द फॉलोइंग करेक्ट एनी फ्रेगमेंट। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं, इनको आपने री राइट लिखना है और उसमें करेक्ट फ्रेगमेंट्स जो दी गई हैं उनको करेक्ट करना है, द मेथड दैट आर टोल्ड बिफोर दिस। So here lesson number 24 is completed. The word group beginning with when and which are dependent word fragments, so each need to be added to the sentence that comes before or after it. When people are scared, the hair on their bodies can really stand on it. Each hair is attached to a tiny muscle which can pull the hair straight up. The muscles react together in response to a ग्रेट फ्राइट। यहाँ पे बताया गया है कि ये जो एडिड फ्रेगमेंट्स हैं इनको डिपेंडेंट जो हैं वर्ड्स, इनको उनके साथ सेंटेंसेस के साथ मिलाया जाता है। सो हेयर द 20 लेसन नंबर 24 इज़ completed एंड यू ऑल आर सपोज टू कंप्लीट द प्रैक्टिसेस। इनकी जो प्रैक्टिस दी गई है, जितनी भी एक्सरसाइजेज ऊपर दी गई हैं, इनको आपने खुद फाइंड आउट करना है। एक एक एग्जांपल मैंने आपको बताई है, उसके अकॉर्डिंग बाकी एग्जांपल्स भी आपने करनी है। और यहाँ से आपको एमसीक्यूज़ आ सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपने इस लेसन को तैयार करना है। सो आई होप यू वुड अंडरस्टैंड इट। इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन और एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। ओके देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।